हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 जो कि ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं काफ़ी क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 to 8 तक ये हमारे दो पार्ट हैं, दो वीडियोज़ हैं, उसमें ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 9 तक, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 10। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, देखेंगे समझेंगे किस तरीके से नए नए क्वेश्चन को नए नए तरीके से डील करना है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा दो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली इस चैप्टर से जो मेन क्वेश्चन है वही होते हैं जो दो ट्रायंगल वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो यहाँ फिगर हम बना लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि दो पोल्स है, एक रोड है, रोड के दोनों अपोजिट साइड में ये पोल इस तरीके से स्टैंडिंग है और दोनों की जो हाइट क्या है सेम है। दिस इज एच एंड दिस इज ऑल्सो एच। दिस इज 80 मीटर वाइड और इसकी जो विड्थ है ये भी कितनी है, 80 मीटर है वाइड। फ्रॉम a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles 60 degree and the 30 degree। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर इसके बीच में हम एक पोल ले लें इस तरीके से, तो पोल की जो हाइट का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो सपोज दिस इज व्हाट 60 डिग्री, सो दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, तो आगे पीछे किसी को भी कर सकते हो कि लेफ्ट को 30 ले लो, राइट को 60, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस जो है वही आएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द। बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें हाइट फाइंड आउट करना है और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट P। इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों पोल से। तो हम कंसिडर कर लेते हैं दिस इज A, B, C एंड D, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज लेट AB इक्वल्स टू CD विच इज हाइट ऑफ पोल। ठीक है, ये क्या है, पोल की हाइट है। एंड P is a point between B and C। ठीक है, तो B और C के बीच का क्या है, दो मतलब एक पॉइंट है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग बी सी क्या है, दिस इज वॉट 80 है ना, 80 मीटर। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं दिस इज वॉट बी पी इज एक्स। तो बी पी अगर ये वाला पार्ट एक्स हो जाता है तो जो पी सी होगा वो क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्राइब करता है फिगर को। सही तरीके से आप डिस्क्राइब करते हो नहीं करते हो तो इसके अलग से 1 मार्क्स होते हैं सेपरेटली, अगर फिगर गिवन नहीं है तो। अगर गिवन है तो उसके कोई मार्क्स नहीं है। सो आ जाते हैं फिर से हम इन ट्रायंगल, हमेशा दो ट्रायंगल की बात होती है। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, अब हमें क्या है, एच फाइंड आउट करना है और एक्स का रिलेशन। तो ऑब्वियसली क्या लगने वाला है, दिस इज वोट 10 60 डिग्री ए बी बाय बी पी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है, दिस इज वॉट √3 एच बाय एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो एच इज इक्वल्स टू एक्स √3 मीटर। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड में आ जाते हैं इन ट्रायंगल। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल हमारा क्या है, दिस इज वॉट पी सी डी। तो इसमें भी सेम वही चीज़ अप्लाई होगी, दिस इज वॉट 10 30 डिग्री एंड दिस इज वॉट डी सी बाय पी सी। अब इसकी जो वैल्यू है 10 की क्या होती है, 1 बाय √3 और डी सी इज वॉट एच और पी सी क्या हमारा, पी सी हमने लिया था 80 माइनस एक्स। अगेन विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू एच √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ किसमें, सेकंड में। सो पुटिंग h इक्वल्स टू x √3 इन इक्वेशन सेकंड। तो जैसे हम इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बिकम व्हाट 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू h की जगह हमारा क्या आ गया, x √3। सो दिस इज x √3 मल्टीप्लाई √3। ओके, सो देन दिस इज 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x और x को उधर शिफ्ट कर देंगे। सो दिस विल बिकम व्हाट 3x प्लस x, दैट मीन्स 80 इक्वल्स टू 4x एंड द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 80 बाय 4, देन x इज 20 मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 20 पुटिंग
in equation 1, so h is equals to 20√3 मीटर, राइट। सो हमने क्या किया था, h को लेट किया था हाइट ऑफ द पोल, सो वी कैन से हाइट ऑफ पोल विच इज ये e है, डबल एल नहीं है, e 20√3 मीटर एंड द डिस्टेंस of P from the poles 20 मीटर एंड टोटल गैप कितना था 80, सो 80 से 20 को माइनस कर लो, है ना, जिसको हमने एक्सलेट किया था, सो दिस इज व्हाट 60 मीटर, राइट। सो द आंसर विल बी 20√3 एंड 20 एंड 60 मीटर विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। इसका फॉर्मूला अगर आप मतलब इसका फिगर अगर आप नहीं बना पाओगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन से डील करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जो फिगर है मस्ट है कि फिगर आपका सही होना चाहिए, अगर फिगर सही नहीं है तो आंसर सही नहीं होगा। अगर अनफॉर्चुनेटली गलती से आंसर मैच कर भी जाता है तो भी उस आंसर को कंसीडर नहीं किया जाता, बिकॉज उसका जो वे होता है वो क्या होता है, गलत होता है, राइट। सो नाउ आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसका फिगर ऑलरेडी गिवन है तो हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो ही गया। फाइंड क्या करना है वो चीज़ समझ लेते हैं। पहले क्या कहना चाह रहे हैं, अ टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है। तो ये टावर है, बैंक ऑफ कैनाल खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑफ डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, तो ये डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर है, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन joining this point of the foot of the tower, and the angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो हमें ये h फाइंड आउट करना है और इसको x सपोज कर ले तो हमें x फाइंड आउट करना है। तो फिगर तो ऑलरेडी गिवन ही है ना, ए बी इज व्हाट, इसको लेट कर लिया हमने, h इज हाइट ऑफ टावर, ठीक है। डी सी हमारे पास गिवन है, डी सी इज वो 20 मीटर। नाउ लेट सी बी इज एक्स, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड एक्स, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री। पहले हम बात कर लेते हैं एंगल ए बी सी की। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, बात हुई आ गई, हमारे पास क्या है, एच है, एक्स है, तो हम जो अप्लाई करेंगे दिस इज वो 10 60 डिग्री विच इज ए बी बाय बी सी, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, दिस इज एच और दिस इज एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो एच इज इक्वल्स टू x√3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको यहीं छोड़ देते हैं। ना कम टू सेकंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल इज ए बी डी, ये 30 डिग्री है और ये +20 है। सो नाउ इन ट्रायंगल, यहाँ चले जाते हैं ना, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ भी हमारा क्या अप्लाई होगा, 30 डिग्री, दिस इज ए बी बाय बी डी, और 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ए बी हमारा एच है, और बी डी को क्या करना है, हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है, दिस इज बी सी प्लस सी और डी, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू h√3, और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी इज एक्स, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू भी है, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और सी डी हमारे पास कितने हैं, 20, तो बी सी दिस इज एक्स प्लस सी डी इज 20, है ना। h की वैल्यू यहाँ सबसे लेकर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम फर्स्ट से ले लेते हैं, सो h की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज व्हाट x√3 मल्टीप्लाई √3, दिस इज व्हाट फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ h हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3x, x को उधर शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज 3x माइनस एक्स, सो 20 इक्वल्स टू 2x। अब ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, सो x इज वो 20/2, so the value of x is 10 मीटर, राइट। सो विथ बिटवीन द कैनाल जो था हमारा, विथ ऑफ कैनाल इज व्हाट 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सो विथ ऑफ कैनाल is 10 meter, right? So this is what 10 meter. Now come to the next is what we need to find the height of the tower. So height of the tower
इज h और h इज व्हाट x इक्वल्स टू √3 और h की वैल्यू हमारे पास है दिस इज व्हाट 10√3 मीटर। सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, सो जो टीवी टावर है उसकी हाइट कितनी होगी 10√3 और जो कैनाल की विड्थ होगी कितनी होगी 10 मीटर होगी। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का आंसर आराम से हमारे पास इजीली आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे मर्जी से सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो वीडियो है, आप उसको पॉज करके दोबारा से कैलकुलेट भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। बट हम तो बोलेंगे कि वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए और देखिए और समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये हो गई हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे एक टावर हमारे पास कुछ इस तरीके से, दिस इज व्हाट टावर। हमें क्या करना है, इस टावर का हाइट को फाइंड आउट करना है। इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमेशा किसके साथ बनेगा 20 के साथ, दिस इज 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहाँ बन जाता है, दिस इज व्हाट 45 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सो दिस इज व्हाट ए एंड बी, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं व्हाट टावर। ठीक है, हमारा टावर। और ये जो है हमारा, इसको ले लेते हैं दिस इज व्हाट सी डी, दिस इज व्हाट बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग है। नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसको ले लेते हैं दिस इज पॉइंट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि अगर दो बिल्डिंग्स खड़ी है, कोई भी दो चीज़ है, ऑलवेज क्या होगा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। और जो ये लाइंस बनती है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, ये ऑलवेज क्या होता है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। सो फ्रॉम दिस कंक्लूजन वी कैन सी बी सी डी ई इज अ rectangle. This is what rectangle. So according to the rectangle, BC is equals to DE and CD is equals to BE. ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास CD अवेलेबल है, दिस इज व्हाट 7 मीटर। सो इसके भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारा B और E है, दिस इज व्हाट 7 मीटर। ठीक, तो जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर विच इज ए बी, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए ई प्लस ई बी। और ए बी हमारे पास है 7 मीटर। अगर ए ई फाइंड आउट हो जाए तो हम दोनों को प्लस करके आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द ट्रायंगल। पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, बिकॉज ये 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या बी सी। सो इन ट्रायंगल, आप चाहो तो ये वाला ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्रायंगल बी सी डी, अब ऑब्वियसली 45 है, बेस और हाइट की बात हो रही है, तो हमारे पास जो अप्लाई होगा दिस इज व्हाट 10 45 इक्वल्स टू सी डी बाय बी सी। और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और सी डी हमारे पास है 7, बी सी हमारे पास नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मीटर। राइट, तो यहाँ से हमारे पास जो सी डी है इक्वल्स टू बी सी है ना, तो बी सी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो इसको कहाँ लिखें, छोड़ो इसको रहने देते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ 7 मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, अब दूसरे वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो इस ट्रायंगल में भी हमारे पास 60 डिग्री गिवन है। सो दिस इज व्हाट 10 60 डिग्री और अप्लाई क्या हो गया ए ई बाय डी ई। राइट, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ए ई हमें नहीं पता, जो कि हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, और डी ई हमने अभी फाइंड आउट किया था 7, डी ई इज व्हाट 7। ठीक है, बिकॉज बी सी कितना है 7 है और बी सी के ही इक्वल है डी ई, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 7। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए ई इज इक्वल्स टू व्हाट 7√3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या था पहले से अवेलेबल था ए ई है ना, और ए ई हम सॉरी बी ई हमारे पास पहले से अवेलेबल था, ए और ए ई हमने फाइंड आउट कर लिया। सो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा सम ऑफ द बोथ। सो the height of tower is AB, which is AE plus BE। ठीक है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज 7√3 प्लस 7 और 7 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। सो दिस इज √3 प्लस 1 मीटर विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या आ जाती है हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो सकता है, फिगर बेस्ड हो सकता है। जितनी जल्दी और जितने अच्छे से आप उसको सॉल्व कर पाओगे उतना ही अच्छा आपका आंसर आ जाएगा। राइट, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है,
इसको हम नीचे कर लेंगे, ठीक है, नीचे स्पेस है नहीं, ठीक है। तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। फिलहाल जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट? As observed from the top of 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of the depression of the two ship is 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. तो इसका जो फिगर है ये कुछ इस तरीके से है। इसको अगर हम नीचे ले, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज अ लाइट हाउस 75 मीटर एंड देयर इज अ टू शिप्स वन बिहाइंड अगर, राइट, यही है 75। एंड नाउ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज व्हाट? सो एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज, इसके साथ कितना है 30 डिग्री और इसके साथ कितना है 45 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ alternate ideal angle, this will become 45 degree and this will become 30 degree. And now we need to find the value of this. Suppose this is what x, so we need to find the value of x, यानी कि distance between two ships. तो this is what a B C D। तो एक्चुअली हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी फाइंड आउट करनी है? सी डी की, यानी कि एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, राइट। सो नाउ सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट ए बी बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? दिस इज व्हाट लाइट हाउस, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी? 75 मीटर। वी नीड टू फाइंड फर्स्ट, आप कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा कि आपको बताया कि दो ट्रायंगल है तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। तो पहले अगर हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगने वाला है? ऑब्वियसली 10 ही लगेगा, 10 45 डिग्री, बिकॉज हमारे पास बेस से रिलेटेड काम करना है और हाइट हमारे पास क्या है गिवन। सो दिस इज व्हाट ए बी बाय बी सी, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ए बी है हमारा 75, तो बी सी भी क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 75 मीटर, ठीक है। तो इसको नहीं छोड़ देते हैं। नाउ कम टू इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा? ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी क्या अप्लाई होगा? 10 ही अप्लाई होगा, बट एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एंड दिस इज व्हाट ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, राइट। सो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, और ए बी इज व्हाट 75 और बी डी नहीं है, तो इसको ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, बी सी प्लस सी डी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज बी सी प्लस सी डी विच इज इक्वल्स टू 75√3, और बी सी की वैल्यू कितनी आई थी? 75, दिस इज 75। सी डी की वैल्यू कितनी है? एक्स है 75√3, 75 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट 75√3 माइनस 75, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 75, इसको फिर से लिखने थोड़ा सा, √3 minus 1 meter, so this will be the required distance between two ships। तो दो ships के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये we can say, so distance between two ships 75 ब्रैकेट √3 minus 1 meter, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है किसका? क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आपने देखा होगा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। अगर आपको पास फिगर है तो सारा काम आपका यहीं से हो जाता है, अगर नहीं है तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपके सारे डाउट्स जितने भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉटेड अ बैलून with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया। पहले 1.5 मीटर टॉल बॉय है ना, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स अ बिल्डिंग, तो ये उसी के जैसा ही है। अब इसमें क्या, उसमें क्या था, मतलब बॉय मूव कर रहा था, इसमें बैलून मूव कर रहा है, बॉय एज ए स्टिल पोजिशन है। तो दोनों एक ही तरीके से करने का प्रोसेस क्या है, सेम ही है। The angle of the elevation of the balloon from the eyes of girl at any instant of 60 degree, after some time the angle of the elevation reduced to 30 degree। तो पहले 60 डिग्री था और वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया? 30 डिग्री। 60 डिग्री था, 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये हमारा बैलून है, ये बैलून की पोजीशन ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए पोजीशन और ये क्या है? बी पोजीशन। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हमें फाइंड करना है ए बी, यानी कि ए से बी पे कितना दूर चला वो। सो दिस इज पॉइंट ले लेते हैं हम पी, ये ले लिया हमने सी और ये ले लिया हमने डी,
ठीक है। तो अब ए बी तो हवा में है, उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते अभी, बिकॉज जो उसका हाइट डिस्टेंस है वो ए बी के साथ ही चल रहा है, विच इज इक्वल्स टू सी डी। तो हमें एक्चुअली जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ सी डी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो पहले आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर जाने से पहले हमारे पास जो हाइट है, ये जो बैलून की हाइट है, ये वाला पॉइंट भी ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट ई, है ना, इसी को सी रख लेते हैं, चलो कोई नहीं, इसको एफ दे देते हैं, एफ, और ये जो पॉइंट है इसी को हमने पी सपोज कर लिया, राइट। सो जो हाइट है हमारे, जो नहीं इसको कुछ को ले लेते हैं जी, ठीक है। अब ठीक है, सो पी और जी की जो हाइट है दिस इज 1.2 मीटर, इट मीन्स की हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है, ये गर्ल की हाइट है। और जो दूसरी साइड है हमारे पास बी और डी, तो बेसिकली बी डी की जो हाइट है कितनी है 88.2 मीटर, पर हमें जो ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी कहाँ होगी, ई की होगी। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं बी ई, विच इज बी डी माइनस डी ई, ठीक है। अब डी ई क्या आएगा, हाइट ऑफ गर्ल से आ जाएगा, बिकॉज ये क्या बनाएगा, रेक्टेंगल, तो दोनों की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल। सो बी ई इज इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2 विच इज 87 मीटर, ठीक है। तो ये जो हमारी हाइट है दिस इज व्हाट, यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा 87, और सिमिलरली ये वाली जो हाइट है ये भी कितनी आ जाएगी 87, बिकॉज दोनों क्या है वो कांस्टेंट हाइट पे क्या कर रहा है, मूव करता है। तो पहले आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल, जैसा कि हमारा काम होता है, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 14 इन ट्रायंगल। तो जो पहला ट्रायंगल है ए जी एफ, ट्रायंगल ए जी एफ, राइट, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो लगने वाला है क्या है, 60 डिग्री गिवन है, बेस की हम बात कर रहे हैं, और हाइट हमारे पास गिवन है, डेट मीन्स की जो अप्लाई कितना होना है 10 60 डिग्री, दिस इज व्हाट ए एफ बाय जी एफ, राइट। सो 10 60 मीन्स √3, ए एफ मीन्स 87, और जी एफ मीन्स, जी एफ हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज जी एफ 87 बाय √3, और √3 की वैल्यू हम नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करेंगे। सो दिस इज 87 √3, अब इतनी बार रेशनलाइज करें तो इसको हम डायरेक्ट 3 लिख लेते हैं। अब 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में, दिस इज वॉट 2 टाइम्स में 6, और 9 टाइम्स में 27। सो जी एफ की जो हमारी वैल्यू है निकल कर क्या जाती है 29 √3, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल। तो दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, जी ई बी, ठीक है। दिस ट्रायंगल इज व्हाट जी ई बी। अब इसमें भी सेम वही चीज़ अप्लाई होना है, दिस इज व्हाट 10 30 डिग्री, नाउ इक्वल्स टू, ये क्या हमारा बी एफ डिवाइडेड बाय एफ जी, राइट। तो फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये ई है, एफ नहीं है, ई, बी ई और जी एफ है ना, ये थोड़ा सा, हाँ ई तो है, ठीक है, दिस इज ई, एफ नहीं है। सो ई एंड जी, अब 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 बाय √3, और बी ई हमारा क्या है 87, जी ई हमें नहीं पता, तो इसको मैसेज रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या आ गया, ई जी इक्वल्स टू 87 √3। अब ई जी को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में अगर ये ब्रेक होता है तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी एफ प्लस एफ ई विच इज इक्वल्स टू 87 √3, ठीक है। और हमें एफ ई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है ना, ये वाली वैल्यू जो है हमारी ई और एफ की, ये फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू कब आ जाएगी, जब हमारे पास जी ई में से एफ जी माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एफ जी हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था, दिस इज व्हाट 29 √3 एफ ई इक्वल्स टू 87 √3। so एफ ई is equals to 87 √3 minus 29 √3। so FE is equals to √3, तो सेम रहेगा, माइनस कर लेते हैं। सो ये हो गया 17 में से 9 गया 8, बचा गया 7, 5 58 √3 मीटर, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ आ गया हमारा, सो distance traveled by balloon is 58 √3 मीटर। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपकी
पकड़ बनेगी और उसी पकड़ के साथ साथ आपका क्या आएगा, आंसर भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ तक काफ़ी मतलब बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो बाद में ही आते हैं, पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेस्ड और समझने वाले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं टफ, उसके लिए आप प्रिपेयर होते चले जाओगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से समझ में आ गया होगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब नाउ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। उससे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सो दैट हमारे पास एक सफिशिएंट स्पेस आ जाए। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। ठीक है, और एक स्ट्रेट हाईवे है जो मतलब फुट ऑफ द टावर पे साथ में बना हुआ है, ये हाईवे है और ये हमारा क्या है, टावर है, इस तरीके से बना हुआ है। A man standing at the top of the tower and observing a car at an angle of depression of 30 डिग्री। तो यहाँ ये खड़ा हुआ है, इसने कार को एक ऑब्जर्व किया जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाता है, 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री और एंगल ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आ गया 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ये इस तरीके से ये यहाँ आ गया और ये कहना चाह रहा है कि 6 सेकेंड बाद इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से लेकर है ना, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक फुट ऑफ द टावर पहुँचने के लिए वो कितना टाइम लेगा, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। सो टाइम टेकन की जरूरत है। यहाँ पे एक और टाइम दिया हुआ है क्या, 6 सेकंड, है ना। तो इसको यूज़ करते हुए अब यहाँ पे जो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, या तो हाइट को फाइंड आउट करवाएगा या फिर डिस्टेंस को फाइंड आउट करवाएगा, बट यहाँ पे स्पीड और टाइम से रिलेटेड दे दिया। तो स्पीड और टाइम को हमें पहले कन्वर्ट करना होगा किसमें, डिस्टेंस में, सो डेट हम इसको अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सके। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ कार। अब यूनिफॉर्म स्पीड है इसीलिए हमने इसको x ले लिया, तो ये x की स्पीड से चलेगा। इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, कहाँ खड़ा है, मैन स्टैंडिंग ऑन अ टावर, ठीक है, टावर पे। सो दिस इज व्हाट हाइट ऑफ टावर। सो दिस इज व्हाट, हमें नहीं पता है ना, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्या, h, ठीक है, हमने h ले लिया, इसको फिलहाल ये रहने देते हैं। नाउ so now what time taken to reach D to C, this is what 6 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है। वी नीड टू फाइंड द टाइम टू रिच C to B। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट T be the time taken to reach बी, राइट। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास स्पीड है, टाइम है, तो स्पीड टाइम का हम क्या करें, हमने देखा है कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो यूज़ होता है बेसिकली या तो हाइट होता है या डिस्टेंस होता है, मतलब बात हमें कैसी करनी है, लेंथ की करनी है। तो यहाँ पे सपोज अगर हम बात करें किसकी, डी और सी की, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, सो दिस इज व्हाट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस की। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टाइम इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो डी सी इज अ डिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट स्पीड ऑफ कार मल्टीप्लाई टाइम टेकन, राइट। सो जो स्पीड थी हमारी कितनी थी, x, और टाइम कितना लिया हुआ है डी से सी जाने में, दिस इज 6। सो दिस इज व्हाट 6x, ठीक है। यूनिट आप चाहो तो मीटर ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, बट हमने फिलहाल क्या ले लिया, DC, राइट। ये जो टाइम है ये टाइम सेकंड में है, बिकॉज ऊपर वाला सेकंड में है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये भी किस में होगा, सेकंड में। अगर आपको ना समझ में तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज व्हाट इन सेकंड। तो ये आ गया DC। नाउ हम CB भी फाइंड आउट कर लेते हैं। CB ये भी हमारा सेम क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब स्पीड तो क्या है, सेम है, दिस इज व्हाट x, और टाइम कितना लिया है उसने, t। सो दिस इज व्हाट tx, राइट, या xt, जैसा चाहो ऐसा लिख सकते हो। अब हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट AB को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, h। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यहाँ जाते हैं इन ट्रायंगल ABC। सो दिस इज व्हाट ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा, 10 लगेगा। सो दिस इज व्हाट 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाय BC, राइट। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3AB है हमारा h, और BC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था, दिस इज व्हाट XT, राइट। तो इसकी वैल्यू हम सेम यही रखेंगे, दिस इज व्हाट
टी, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो एक्स टी रूट 3 इज इक्वल्स टू एच, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायंगल ए बी डी की। सो ए बी डी में भी सेम वही चीज़ अप्लाई होगी, दिस इज व्हाट 10, एंगल इज व्हाट 30 डिग्री, नाउ द परपेंडिकुलर इज व्हाट ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, एंड द वैल्यू ऑफ 10 30 इज व्हाट 1 बाय रूट 3, ए बी हमारा एच है, एंड नाउ दिस इज व्हाट बी डी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू एच रूट 3, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बी डी को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। सो बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट बी सी प्लस सी डी इज एच रूट 3। सो बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बी सी वॉज व्हाट, बी सी क्या है हमारा एक्स टी प्लस, और डी सी क्या है 6x इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में जो एच की वैल्यू है इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स टी रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाता है, यहाँ से ऐसे करते हैं कॉमन ले लेते हैं, एक्स हमने ले लिया कॉमन, सो टी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3x टी, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से x और x हो जाता है कैंसिल, बचता है कि हमारे पास t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ t को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ t माइनस t, एंड नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट so we get what 2 times of t equals to 6, so the value of t is 6 by 2, that means कि t is what 3। t को हमने कैलकुलेट किया था टाइम, so we can say time taken to reach foot of the tower is 3 सेकेंड, ठीक है। तो कितना लगेगा 3 सेकेंड, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आपके पास टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, डिस्टेंस में, और वहाँ से आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास डिस्टेंस में क्वेश्चन दिया हो, अगर स्पीड पूछ ले, टाइम पूछ ले, तो भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, दिस इज व्हाट चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस काफ़ी थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस थे, करने लायक थे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लेके आएंगे सो डैट आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। तो फिलहाल आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, जब तक एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर नहीं होगा आगे क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो जब जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा विल स्टार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सिंपल पेपर, राइट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।